हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं भारतीय इतिहास का 5वां चैप्टर लेके आया हूं। 5वां चैप्टर का सेकंड पार्ट है संगम काल। संगम काल है जो फर्स्ट पहली से तीसरी सदी ईस्वी तक की है। देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसे कनगी या पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी इसी को पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था। वो कौन करवाया था? गुटवन। वो था सेन गुटवन था। ऑप्शन नंबर सी सेन गुटवन था जो लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक जिसने कनगी के मंदिर का निर्माण करवाया था। दूसरा देखिएगा, तमिल के गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। तमिल के गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? वो है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म से संबंधित है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि। तीसरा है कि तमिल भाषा का मणि मेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। तमिल भाषा का मणि मेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? वो है बौद्ध धर्म से। और जीवक चिंतामणि है जो जैन धर्म से। तमिल भाषा का मणि मेकलई नामक गौरव ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी। चौथा क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन संगमयुगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। निम्न में से कौन संगमयुगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? वो है तुल्काप्यम। तुल्काप्यम है जो संगमयुगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। 4 के सी। पांचवा देखिए, निम्नलिखित राजवंश में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। निम्नलिखित राजवंश में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? वो है कदम वंश का। कदम राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ। चेर का हुआ है, चोल का हुआ है, पांड का हुआ है। छठा देखिए, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? वो किस लिए विख्यात था? उदयपुर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन नंबर बी। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, ये तुल्काप्यम ग्रंथ संबंधित है। तुल्काप्यम ग्रंथ संबंधित है किससे संबंधित है? वह व्याकरण और काव्य से। तुल्काप्यम ग्रंथ संबंधित है किससे? तो व्याकरण और काव्य से। 8वां देखिए, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? वो है तमिल भाषा में। कुरल है जो तमिल भाषा में है जिसमें धार्मिक कविताओं का संकलन किया गया। 9वां है कि किस संगमयुगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। किस संगमयुगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? वो किया गया फांड संगमयुगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। आइएगा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है कि किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? किनका कहना था कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? वो मामूलनार का कहना था कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। आइएगा 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में है सूची 1 सूची 2 है। सूची 1 में राज है, सूची 2 में राजकीय चिन्ह है। सूची 1 में चेर का राजकीय चिन्ह है धनुष। चेर का राजकीय चिन्ह क्या है? तो वो धनुष है। एक का एक हो जाएगा। चोल का राजकीय चिन्ह है बाघ। बी का 2 हो जाएगा। पांड का राजकीय चिन्ह है मछली। सी का 3 हो जाएगा। फिर से मिला लीजिएगा। चेर का राजकीय चिन्ह है धनुष, चोल का राजकीय चिन्ह है बाघ, पांड का राजकीय चिन्ह है मछली। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 का। 12वां देखिएगा कि सम्मिलित करना है। इसमें भी पुस्तक 61 लेखक है। सूची 1 में पुस्तक, सूची 2 में लेखक। ए में है तुल्काप्यम का लेखक है तुल्काप्यर।
तुल्कापियम के लेखक कौन है? तुल्कापियर है। ए का हो जाएगा एक। तुल्कापियम के लेखक कौन है? तो तुल्कापियर है। और दूसरा बी है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम के लेखक है इलांगो आर्डिगल है। शिल्पाधिकारम के इलांगो आर्डिगल है। सी है मेकलई। मनी मेकलई के लेखक है शीतलय सतनार। शीतलय सतनार है जो मनी मेकलई के लेखक है। और चौथा जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुत देवर है। तिरुत देवर है जो जीवक चिंतामणि के लेखक है। फिर से मिला लीजिएगा। तोल्कापियम के लेखक है तोल्कापियर। और दूसरा शिल्पाधिकारम के इलांगो अडिगल। और मनी मेकलई के शीतल सतनार। जीवक चिंतामणि के तिरुत देवर है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13वां क्वेश्चन आइएगा। 13वां क्वेश्चन में भी सम्मिलित करना है। सूची 1 में है क्षेत्र, सूची 2 में है अर्थ है। सूची 1 में कुरिंजी। कुरिंजी का अर्थ क्या है? कुरिंजी का अर्थ है पहाड़ी। कुरिंजी का अर्थ है पहाड़ी। पलाई। पलाई का अर्थ क्या है? तो मरुभूमि या निर्जल स्थल को बोलते थे पलाई। मुलाई का अर्थ क्या है? जंगल। मुलाई का अर्थ है जंगल। मरुदम का अर्थ है कृषि भूमि। न्यूल का अर्थ क्या? तटीय प्रदेश। फिर से मिला लीजिए। कुरिंजी का अर्थ है पहाड़ी। पलाई का अर्थ है मरुभूमि या निर्जन स्थल। मुलाई का अर्थ है जंगल। मरुदम का अर्थ है कृषि भूमि। न्यूल का अर्थ है तटीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है सूची 1 में संगम और सूची 2 में अध्यक्ष। सूची 1 में संगम है, सूची 2 में अध्यक्ष है। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त्यस। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्यस थे। द्वितीय संगम के अगस्त एवं तुल्कापियर थे। द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त एवं तुल्कापियर थे। तृतीय संगम के थे नकीरर। नकीरर थे तृतीय संगम के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्यस। प्रथम संगम के अगस्त्यस। द्वितीय संगम के अगस्त एवं तुल्कापियर। तृतीय संगम के नकीरर। आइए नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन कपटपुरम या उलैबे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? कपटपुरम या उलैबे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? वो है तुल्कापियम। तुल्कापियम है जो कपटपुरम या उलैबे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है। 16वां किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्हें दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? उन्हें आर्य बनाया। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? यह ऋषि अगस्त्यस। ऋषि अगस्त्यस के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया। 17वां के स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना दूत भेजा? स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के बारे में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? वो पांडनरेस ने। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के पांडनरेस ने शासक रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा। 18वां क्वेश्चन है कि तिरुबलूर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है? तिरुबलूर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। तिरुबलूर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है, जिन्हें तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। 19वां देखिए तमिल काव्य का इलियड। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है?
ये शिल्पाधिकारम को तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड किन्हें कहा जाता है? शिल्पाधिकारम को तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। 20वां देखिए, तमिल काव्य का उड़ीसी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है तमिल काव्य का उड़ीसी? वो कहा जाता है मणि मेकलई को। मणि मेकलई को तमिल काव्य का उड़ीसी कहा जाता है। 21वां देखिएगा, पूहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? पूहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? वो किए थे कारिकाल। कारिकाल हैं जो पूहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना की। देखिएगा 22वां क्वेश्चन है कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? वो था चेर का। चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था मुजरिस था। 23वां देखिएगा, किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों को पेट भर सकता है। किसके संबंध में यह कहावत था कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों को पेट भर सकता है? ये कावेरी डेल्टा के बारे में यह कहावत था कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों को पेट भर सकता है। कितना उपजाऊ था कावेरी डेल्टा। 24वां देखिए, मिलाना है, सम्मिलित करना है। सूची 1 में राज, सूची 2 में प्रख्यात शासक। प्रख्यात शासक है। सूची 1 में राज है, सूची 2 में प्रख्यात शासक है चेर के प्रख्यात शासक हैं सेनगुट्टम। चेर के प्रख्यात शासक थे सेनगुट्टवन थे चेर का प्रख्यात शासक। चोल के थे कारिकाल। चोल वंश के संस्थापक भी हैं कारिकाल। चोल का विख्यात प्रख्यात शासक थे कारिकाल। चेर का सेनगुट्टम। पांड का नेंडू जेलियन है। चेर के सेनगुट्टम प्रख्यात शासक थे। चोल का कारिकाल। पांड के नेंडू जेलियन थे। ऑप्शन नंबर 1। 25वां क्वेश्चन देखिएगा, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञात नाम लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड देश के किस क्षेत्र में मिलते थे? प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञात नामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? कोलचाई से प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञात नामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड देश के कोलचाई से निकलते थे। 26वां, गाय एवं अन्य वस्तु के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रशस्त्र को कहा जाता था। गाय एवं अन्य वस्तु के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रशस्त्र को क्या कहा जाता था? उसे बिरकल या नाडोकुल कहा जाता था। बिरकल या नाडोकुल। 27वां देखिएगा, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? वो है स्कंद या कार्तिकेय। ऑप्शन नंबर डी। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो स्कंद या कार्तिकेय। 28वां देखिएगा, 28वां क्वेश्चन है कि संगम कालीन साहित्य में कौन को या मनन के लिए प्रयुक्त होते थे? संगम कालीन साहित्य में कौन को या मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? वो होते थे राजाओं के लिए। संगम कालीन साहित्य में कौन या को या मनन था जो राजाओं के लिए प्रयुक्त होते थे। 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संगम कालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए कुट को सही उत्तर चुने। कौन सा पतन था जो संगम कालीन तट में पश्चिमी तट पर था? वो कौन सा पतन था? कौरैक्य था जो पश्चिमी तट पर नहीं था। कौन संगम कालीन पतन जो पश्चिमी तट पर था? कौरैक्य नहीं था, नहीं पूहर था, तो तोंडी था, मुसिरी था। मतलब कौरैक्य पूहर नहीं था, तोंडी या मुसिरी था। ऑप्शन नंबर सी।
टुंडिया मुसरी था, बाकी कोरे के फुहर नहीं था। आज का 2 क्वेश्चन, आज लास्ट का 2 क्वेश्चन है। महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसे संबंधित है? महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसे संबंधित है? वो है कथानक में जैन तत्व से। कथानक में जैन तत्व से संबंधित है महाकाव्य शिल्पाधिकारम, कथानक में जैन तत्व से। आज का अंतिमा क्वेश्चन, मणिमेकलाई के लेखक कौन है? मणिमेकलाई के लेखक कौन है? वो है सितैले सतनार। मणिमेकलाई के लेखक हैं सितैले सतनार हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगर वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।